मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, परस्परदेवो भव। आज शरद नवरात्रि के निमित्त हम श्री जगत जननी पराम्बिका आदिशक्ति आदि माया महामाया का हम महात्म्य श्रवण करते हैं। एक बार मैं महाराष्ट्र में गई थी, मेरा प्रवचन था 7 दिनों का। तो वहां पर कुछ आर्मी के लोग आए, उन्होंने कहा दीदी आप हमारे आर्मी के स्कूल में भी आप भाषण दीजिए। तो मैं वहां पर गई, तो मैंने सोचा इनको मैं क्या बोलूं। तो मैं देख रही थी उनका जो स्कूल था, तो उन्होंने कहा दीदी आज सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारे इतनी फोर्सेस बड़ी है, इतनी टेक्नोलॉजी बड़ी है, लेकिन फिर भी देखिए हमारे देश में देशद्रोह कैसा होता है। देश में ही, देश के लिए ही काम करने वाले देश के ही लोग देश को ही, देश का ही, देश से ही द्रोह करते हैं। ये जब बता रहे थे तो मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुआ कि आज मुझे यही टॉपिक लेना है। देखिए हम अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाते हैं, कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, हम युद्ध कैसे करें, ये सब तो सीख लिया इंसान ने। लेकिन मैं अपने देश से प्रेम कैसे करूं, मैं अपने तत्वों पर कैसे जीऊं, मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को क्यों दूं। मेरे प्राण महत्वपूर्ण है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है, या मेरा देश महत्वपूर्ण है। ये तत्व समझने वाला ही समझता है। जो धन के लिए बिकता है वो चरित्र विहीन है। और हमारे जो पुराण है, शास्त्र है, इनके श्रवण से होता क्या है, देखिए पहले ये होता है कि इंसान चरित्रवान बनता है, अपने चरित्र को दृढ़ रखता है। देखिए हमारे अगर इतिहास में हम देखते हैं तो जयचंद नामक जो राजा था वो बिक गया, वो अंग्रेजों के हाथों बिक गया, और वही महाराणा प्रताप है। देखिए इंसान का देह रहता नहीं है, दोनों का ही आज देह नहीं है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं बेटा तो जयचंद है, तो उसको लगता है बस इससे अच्छा मैं मर जाऊं। और अगर हम कहते हैं कि ये हमारा महाराणा प्रताप है, तो बस यूं ही छाती 56 इंच की हो जाती है, गर्व होता है, हाँ मैं महाराणा प्रताप हूं। ये महाराणा प्रताप व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिमत्व है, तत्व है। वो तत्व हमारे जीवन में आने हो, उस तत्व निष्ठा से जीना हो, तो याद रखो जीवन में धर्म मोक्ष के लिए तो जीना है, लेकिन ये अर्थ और काम भी आवश्यक है, जो धर्म के अंतर्गत होने चाहिए। लेकिन अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ को कम कभी नहीं मानना। कितना धन होना है, तो हमारे संत कहते हैं अरे खूब धन कमाओ, थोड़ा नहीं, खूब खूब धन कमाओ। फिर दान की भी बात आती है, वो अलग बात है, लेकिन धन कमाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कण कण से जोड़ते हुए खूब धन को कमाओ, नहीं तो क्या होता है, बलवान होकर भी भीष्म और द्रोण धर्म की ओर युद्ध नहीं कर सके, अधर्म के पक्ष में जा खड़े हुए। ये अगर हमारे जीवन में ना हो, अगर हम धर्म का पालन करते हैं, तत्वों का पालन करते हैं, उसमें जीत पाए, तो उसके लिए हम पराधीन कभी ना बने, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें भी महालक्ष्मी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए महालक्ष्मी का पूजन करना है, इसीलिए महालक्ष्मी का ध्यान करना है। एक सुंदर कथा देवी भागवत पुराण में आती है कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान महादेव ने भगवान नारायण की पूजा की। पारिजातक के सुंदर पुष्प भगवान को अर्पण किए, पूजन किया। तो भगवान नारायण के पास दर्शन करने के लिए दुर्वासा महामुनि आए। तो हमारे यहाँ पर एक प्रथा होती है, जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो प्रसादी केवल कोई मिष्टान्न नहीं होता, भगवान के पास रखा हुआ जल, जिसको हम तीर्थ कहते हैं, अथवा भगवान पर चढ़ा हुआ कोई फूल, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई वस्त्र, भगवान के पास समीप ली गई हुई अग्नि अथवा आरती, ये सभी को जब हम लेते हैं, ये सारी प्रसादी है। जिसने भी भगवान का स्पर्श किया वो जब हमें प्राप्त होता है वो प्रसाद बन जाता है।
तो जब दुर्वासा महामुनि गए तो भगवान नारायण ने वो कुछ पुष्प उठाए और दुर्वासा जी को दे दिए। तो दुर्वासा महामुनि वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऐरावत पर बैठकर इंद्र भी जा रहा था, तो इंद्र को उन्होंने वो फूल दे दिए। अब इंद्र इतना उन्मत्त हो गया था, इंद्र ने वो सारे लिए फूल और उस गज के ऊपर डाल दिए। अहंकार के कारण, मदोन्मत्त होने के कारण उसने उसका स्वीकार नहीं किया, उसे लिया और गजराज के ऊपर डाल दिया। तो गजराज है, पशु है, जब उसके मस्तक पर गिरा वो मस्तक से नीचे आया और उसके पैरों तले कुचला गया। वो प्रसादी फूल कुचले गए और आगे बढ़ा। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि तत्क्षण इंद्र श्रीहीन हो गया। जिस भगवान नारायण की सेवा में नित्य रहने वाली लक्ष्मी जी है वो कुपित हो गई, मेरे भगवान का अपमान किया। और जहां पर भगवान का अपमान होता है वहां पर लक्ष्मी जी रहती नहीं है। तत्क्षण वो इंद्र श्रीहीन हो गया और जैसे ही इंद्र घर पर आता है देखता है कि वहां पर उसकी पत्नी का कलह हो जाता है। वो श्रीहीन हो गया है, प्रभाहीन हो गया है और अत्यंत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। और इंद्र भगवान अपने गुरुदेव के पास चला गया, गुरुदेव को अपनी सारी परिस्थिति बताई और गुरुदेव ने कहा, अरे इंद्र तुम चिंता करो नहीं, न कातरोहिणी तिज्ञो विपत्तौ न च कदाचन संपत्तिर्वा विपत्तिर्वा नवराश्रम रूपिणी। ये गुरुदेव के वाक्य है। अरे इंद्र, विपत्ति भी आती है ना तो नीतिज्ञ कभी दुखी नहीं होता, हताश नहीं होता। इंद्र तुम चिंता न करो। जो भी इंसान के जीवन में कुछ होता है तो अपने कर्म के कारण होता है। दुख मिलता है, सुख मिलता है, दरिद्रता आती है, लक्ष्मी आती है, सभी अपने कर्म के कारण होता है। कर्मणा च महालक्ष्मी लभे दैन्यम च कर्मणा। अरे अपने कर्म का ही कारण है, कभी लक्ष्मी मिलती है तो कभी रुष्ट हो जाती है। सुंदर शब्दों में गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम चिंता करो नहीं। देखो इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में दुख आता है, वो दूर कैसे होता है? अरे उसे भोगना ही पड़ता है। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ हो अशुभ हो, अगर तुमने कर्म किया है, पुण्य किया है, सुख मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा। पाप किया है, दुख मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए देखिए संत अपने सुख को, अपने पुण्य के फल को भगवान को अर्पण करते हैं। संत कहते हैं प्रभु अगर मैं ये फल लूंगा, पुण्य का फल, तो मुझे सुख मिलेगा। सुख में मैं फंसा रहूंगा तो सुख भी भक्ति में बाधक है। सुख में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। इसीलिए परम भक्ति करने वाले संत कहते हैं प्रभु पाप का फल तो नहीं, पाप करना ही नहीं, लेकिन हमने जो पुण्य किया है उसका फल भी हमें सुख नहीं चाहिए। संत श्री डोंगरी जी महाराज कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो प्रभु सुख भोगने की इच्छा नष्ट कर दो, पाप करने की बुद्धि को नष्ट करो। पाप होता क्यों है? पाप बुद्धि के कारण। और सुख मिलता है ना, सुख चाहिए, सुख चाहिए, इसी कारण मनुष्य पाप भी करता है कभी कभार। इसलिए सुख भोगने की इच्छा ही नष्ट कर दो भगवान, ये संत भगवान से मांगते हैं। यहां पर गुरुदेव कहते हैं इंद्र तुम चिंता मत करो। अरे हर व्यक्ति को जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। बेटा तुमने ये अहंकार के कारण किया। जब मनुष्य के जीवन में अत्यंत धन बढ़ जाता है तो वो मनुष्य अहंकारी हो जाता है। बेटा तुमने जो किया वो ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें पश्चाताप हुआ है। अब चलो मैं आता हूं। और उसे लेकर के भगवान नारायण के पास गए और भगवान से गुरुदेव ने प्रार्थना की, भगवान इससे भूल हो गई है, इंद्र को आप क्षमा करें। तब भगवान नारायण ने इंद्र से सुंदर वर्णन किया है। अरे इंद्र तुम जानते हो ये माता महालक्ष्मी का तुमने अपराध किया है।
माता पतिव्रता यस्य पिता शुद्धो जितेन्द्रियः माता मही मातुलश्च कथम सोहं कृतो भवेत्। सुंदर वर्णन भगवान ने किया है और कहा, बेटा तुम जानते हो मुझ में अत्यंत प्रेम करने वाली माता महालक्ष्मी कहां कहां रहती है और कहां रहती नहीं है। ये ध्यान से इसे श्रवण कीजिए कि लक्ष्मी जी का निवास होता कहाँ है। यत्र शंखध्वनिर्नास्ति तुलसी च शिवार्चनम न भोजनम च विप्राणाम न पद्मा तत्र तिष्ठति। भगवान नारायण ने कहा, बेटा जहां पर भगवान शिवलिंग का अर्चन होता है, जहां भगवान नारायण की पूजा होती है, जहां पर घर में शंख ध्वनि होती है, घंटा निनाद होता है, वहां पर लक्ष्मी जी निवास करती है। देखिए क्या हम अपने जीवन में करते हैं। कई लोगों का घर तो ऐसा होता है, बड़ा बड़ा महल हमने देखा है, लेकिन घर में कहीं पर भी भगवान की प्रतिमा नहीं है, भगवान का चित्र नहीं है, न ही दीपक है। संत कहते हैं ऐसा घर तो स्मशानवत ही है। जिस घर में दिया नहीं लगता हो, जहां पर घंटा निनाद न होता हो, जहां पर कोई व्रत न होता हो, जहां पर कोई पूजा न होती हो, अरे वो घर नहीं, वो तो स्मशान है। भगवान नारायण कहते हैं मद्भक्तिहीनो यो मूढ़ा भुंक्ते यो हरिवासरे मम जन्मदिने वापि याति श्रीस्तद गृहादपि। जहां पर मेरे जन्मदिन यानी रामनवमी है, कृष्णाष्टमी है, इस प्रकार का भगवान की जो तिथियां होती है, प्राकट्य दिवस होता है, उस दिन जो उपवास नहीं करता, अरे इंद्र वहां से लक्ष्मी चली जाती है। अरे जो वेश्यागामी पुरुष है उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाती है। तो कोई ऐसा पूछ सकता है कि अरे हम तो देखते हैं कि हमारे जीवन में हमने देखा कि अरे बड़े पापी लोग होते हैं लेकिन उनके पास खूब धन होता है। देखिए शिव पुराण में एक कथा आती है, माता महालक्ष्मी के दो रूप है। जिसे महाराष्ट्र प्रांत में महालक्ष्मी के रूप से किया जाता है, उसका एक वर्णन शिव पुराण में आया है। दो माताएं आती है, एक है लक्ष्मी और एक है दरिद्री। दोनों ही बहनें हैं, एक अलक्ष्मी है एक श्री लक्ष्मी है। तो जो पुण्य करता है, जो दान धर्म करता है, अच्छे काम के लिए अपने धन का उपयोग करता है, भगवान की सेवा करता है, ब्राह्मणों की, साधुओं की, संतों की सेवा करता है, धर्म मार्ग से जिसका जीवन चल रहा है, वहां पर जो धन होता है वो श्री लक्ष्मी है। जहां पर दुराचार से धन आता है, जहां पर किसी को मार काट करके, किसी को हिंसा दे करके जिसके पास धन आता है, वो भी संपत्ति है, लेकिन वो आज नहीं तो कल रुलाती है, वो दरिद्री लक्ष्मी है, वो अलक्ष्मी है। ध्यान रखना। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना अरे हम तो इतने अच्छे से रहते हैं लेकिन हमारे पास कम है, उसके पास इतना ज्यादा है। अरे कोई बाहर आकर बताता नहीं कि अपने घर में होता क्या है, लेकिन कई सारे लोग हमने देखे हैं, खूब संपत्ति है लेकिन घर में पति पत्नी का जमता नहीं है, रोज झगड़े होते हैं। संपत्तिवान पुरुष कभी वेश्यागामी होता है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, केवल धन है, तो वो पुरुष वेश्यागामी होता है, चरित्रहीन हो जाता है, उसकी संतति भी बिगड़ जाती है। क्यों होता है? ये अलक्ष्मी के कारण होता है। इसीलिए जीवन में केवल लक्ष्मी नहीं, जीवन में श्री लक्ष्मी आए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर वर्णन आता है सूर्योदये द्विजो भुंक्ते दिवा स्वापी च ब्राह्मणः। अरे जो प्रातः उठकर स्नान संध्या नहीं करता, भगवान का पूजन नहीं करता, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। व्रतोपवासहीनो यस संध्याहीनो शुचिर द्विजः। जहां पर कोई व्रत नहीं होता, कोई उपवास नहीं होता, वहां से लक्ष्मी जी चली जाती है। यहाँ पर वर्णन आया है यत्र यत्र हरेर चर्चा हरेरुत कीर्तनम तथा तत्र तिष्ठसि सा देवी सर्वमंगल मंगला। अरे जहां पर भगवान श्री हरि का पूजन होता है, कीर्तन होता है, वहां पर श्री मंगला निवास करती है। अब देखिए भागवत देखिए, रामायण देखिए, जहां पर कृष्ण जन्म हुआ गोकुल में, भगवान आए हैं, वहां पर वर्णन आया है कि वहां पर लक्ष्मी जी स्वयं आती है। अरे खूब धन नंद बाबा का बढ़ रहा है अपने आप, क्यों? लक्ष्मी जी वहां पर निवास करती है। जो बात गोपियों ने कृष्ण से गोपी गीत में कही, जयति तेधिकम, अरे जब तुम आए तो यहाँ पर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां जहां भगवान नारायण की पूजा होती है,
यानी केवल मूर्ति पूजा नहीं है, भगवान का एक नाम धर्म प्रिय ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। जहां पर धर्म की सेवा है, जहां पर ब्राह्मणों की सेवा है, जहां पर देवताओं का पूजन है, होम है, हवन है, धार्मिक कार्य है, वहां पर नारायण की पूजा है, ध्यान रखना। और वहां पर बिना बुलाए लक्ष्मी जी आती है। भगवान नारायण सुंदर वर्णन करते हैं, हे इंद्र तुम चिंता मत करो, भले ही दोष आ गया, अब तुम भगवती का पूजन करो। और भगवती का प्रागट्य कैसे हुआ इसका वर्णन आता है। अब जानते हैं भगवती लक्ष्मी का जन्मदिन कब है। भगवती की भगिनी का भी जन्मदिन और भगवती लक्ष्मी का भी जन्मदिन दीपावली के दिन हुआ था। प्रातः काल माता कामधेनु प्रकट हुई और संध्या समय पर श्री लक्ष्मी माता प्रकट हुई। भगवान ने वर्णन किया इंद्र, देखिए अब इंद्र को समुद्र मंथन की कथा वर्णन कर रहे हैं। तो हमें लगता है क्या इंद्र को पता नहीं है? इंद्र यानी केवल पदवी है। युग युग में अनेक इंद्र आते हैं, अनेक इंद्र बदलते रहते हैं हर मनवंतर में। तो इस प्रकार से इंद्र को बता रहे हैं, देखो इंद्र, जब समुद्र मंथन हुआ देवता और दानवों में, तो अनेक वस्तुएं समुद्र से निकली। ऐरावत निकला जो इंद्र को दिया गया, उच्चै श्रवा घोड़ा निकला जो बलि को दिया गया, कौस्तुभ मणि निकला जो भगवान नारायण को दिया गया, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को प्रदान की गई, शंख निकला, चंद्र निकला, चंद्रमा भी भगवती लक्ष्मी का भाई है, शंख भी भगवती का भाई है। कहां से निकले हैं? समुद्र से प्रकट हुए हैं। और अनेक वस्तुएं निकली, हलाहल विष निकला, सब निकला। और उसी क्रम में अप्सराएं निकली और साक्षात जगत जननी भवानी माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। लक्ष्मी माता की जय। और सारे देवताओं ने देखा कि अत्यंत सुंदर स्वरूपा श्री माता महालक्ष्मी प्रकट हुई है। जब कौस्तुभ मणि को दिखा तो भगवान को दे दिया गया, सबको लगा ठीक है कोई बात नहीं, दे दो। अब जब घोड़ा निकला तो बलि को लगा मुझे चाहिए, तो कहां दे दो, किसी को कुछ चाहिए दे दो ऐसा लग रहा था। लेकिन माता महालक्ष्मी जब निकली तब सबको लगा ये माता महालक्ष्मी दूसरे को नहीं, मुझे ही चाहिए। और क्या हुआ कि सारे देवताओं में, दैत्यों में झगड़ा होने लगा। तब माता ने कहा देखो आप क्रम से खड़े रहो, मैं चयन करूंगी। सारे देवता, असुर, ऋषि सारे खड़े हो गए। प्रथम देखा इंद्र है और माता महालक्ष्मी को लगा अरे ये तो व्यभिचारी है, इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर भगवती आगे गई, देखा दुर्वासा महर्षि है, सब ठीक है लेकिन क्रोधित है, क्रोधी है, उनको भी छोड़ दिया। आगे गई तो देखा चंद्रमा है, अरे चंद्रमा तो बड़े सुंदर है लेकिन इन्हें तो क्षय रोग लगा है। धीरे धीरे बढ़ते हैं पूर्णिमा तक, और जैसे ही धीरे धीरे कम होते जाते हैं तो अमावस्या को तो जैसे वेंटिलेटर पर ही होते हैं। कहा ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। आगे गए तो क्रम में ब्रह्मा जी खड़े थे, अरे बूढ़े हैं मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से सभी को छोड़ते हुए जब माता महालक्ष्मी आगे गई तो जबरदस्ती से शिवजी को भी खड़ा किया था। अर्धोन्मिलित नेत्र है, उन्हें भी देखा तो माता महालक्ष्मी ने कहा अरे मुझे नहीं चाहिए, सब अच्छा है लेकिन इन्हें तो वस्त्र पहनने का ढंग ही नहीं पता। अब हर माता का होता है कि हमारे जो पति है ठीक से कपड़े पहने। अब कोई पहनता ना हो तो कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं गैदरिंग में जाना है तो बोलती अजी ये पहन लो, अजी वो पहन लो, ऐसा ही पहनो। अब उनका कुछ जाता नहीं है, बस इनको लगता है कि मेरे प्रेस्टीज का इश्यू है, ठीक से कपड़े पहन कर आओ, तो उनको भी छोड़ दिया। अब जो कथा ये भागवत में आती है तो वहां पर परीक्षित जी ने पूछा शुकाचार्य जी भगवान नारायण कतार में खड़े नहीं थे क्या? तब वर्णन आया है भगवान नारायण तो अलग जाकर खड़े थे, क्योंकि भगवान को शायद पता है कि आजकल कतार में काम नहीं होता। भगवान नेत्र मूंदे हुए बाजू में खड़े थे तो माता महालक्ष्मी वहां पर गई और देखा कि तो आंख बंद किए हुए है। अब कैसे भगवान से बात करूं, कैसे बोलूं, तो खकारने लगी
अब फिर भी भगवान देखते नहीं। अरे खकार खकार करके उनका कंठ दुखने लगा, भगवान देख नहीं रहे थे। तो माता महालक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, अरे सब मेरे पीछे पड़े हैं, मैं आपके पीछे पड़ी हूं और आप तो देखो, आपको तो मेरी कीमत ही नहीं है। तब से हमारी सारी माता लक्ष्मियों ने कहना अपने पति से आरंभ किया, अजी आपको तो मेरी कदर ही नहीं है ना। हर पति को कभी ना कभी ये सुनना ही पड़ता होगा, ये होता है जीवन में। तो माता महालक्ष्मी ने भगवान नारायण को देखा और भगवान नारायण को माल्यार्पण किया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से लक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ ये वर्णन आया है और उन माता महालक्ष्मी का पूजन कैसे करना चाहिए इसका विधि विधान देवी भागवत के 9वें स्कंद में आया है। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि माता लक्ष्मी का घटम संस्थाप्य क्षीरोदे षड्देवान पर्य पूजयत। यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहा है षड देवों की पूजा। यहाँ पर देखिए, कोई भी हम पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन होना चाहिए, शिवलिंग का पूजन किया, सूर्य, अग्नि, विष्णु, पार्वती सभी का पूजन करने के पश्चात फिर माता महालक्ष्मी का पूजन किया। सभी देवों का पूजन एक ही समान होता है, षोडशोपचार पूजा होती है। प्रथम भगवान का हम ध्यान करें, आवाहन करें, जो मूर्ति होती है उसमें भगवान होते हैं, फिर भी हम प्रेम से कहे कि माँ आप कृपा करके पधारिए, मेरे सामने आप विराजमान होइए, आप मेरी पूजा का स्वीकार कीजिए। भगवान का आवाहन होता है, अर्घपाद्य पूजन होता है, फिर भगवान का जल से अभिषेक, दूध से अभिषेक, शर्करा से अभिषेक, घी, दही आदि से, मधु आदि से अभिषेक होता है। जो फल है फल के रस से अभिषेक होता है, फिर जल से अभिषेक, फिर सुंदर उसका अलंकार होता है। रत्न आदि अनेक आभूषण भगवान को, भगवती को धारण कराए जाते हैं और भगवती को लाल पुष्प पसंद है, रक्त पुष्पों से माता का पूजन होता है, चंदन कुमकुम लगाया जाता है, पारिजातक का पुष्प माता को पसंद है, अर्पण किया जाता है। देखिए, भगवान के पूजन में सुगंधी पुष्प अर्पण करें, हाइब्रिड फूल नहीं। अगर मिल ही नहीं रहे, जैसे विदेश में लोग रहते हैं, मिल नहीं पाता है सुगंधित, ज्यादातर हाइब्रिड मिलता है, तो हम क्या करें, ओरिजिनल फ्लावर्स, प्लास्टिक के नहीं, जो नेचुरल फ्लावर्स है, प्राकृतिक फूल है, उन्हें लाकर उन पर चंदन, इतर आदि लगा करके भगवान को अर्पण करें। पूजन के पश्चात माता को नैवेद्य अर्पण करें। परान्नप प्रिया, माता को पायस पसंद है, माता को अन्न पसंद है। देखिए, जो अन्न होता है उसमें शर्करा, दूध आदि से मिला करके पायस बना करके माता को अर्पण करना चाहिए, ऐसा साक्षात भगवान महाविष्णु वर्णन करते हैं। उसके पश्चात माता की सुंदर स्तुति की जाती है। सहस्रदल पद्मस्थ कर्णिका वासिनीं परां शरत्पार्वण कोटीन्दु प्रभा मुष्टिकरां परां स्वतेजसा प्रज्वलन्तीं सुखदृश्यां मनोहरां प्रतप्त कांचन निभशोभां मूर्तिमतीं सतीं रत्नभूषण भूषाढ्यां शोभितां पीतवाससा ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां शश्वत सुस्थिर यौवनाम्। देखिए, एक बात अनेक लोग पूछते हैं कि भगवान को हम अपनी इच्छा कब बताएं। साधारणतः मानुष कुछ कामना से पूजन करता है, तो देखिए, पहले भगवान का पूजन होता है, भगवान की सेवा होती है, भगवान का स्तुति पाठ होता है, उसके पश्चात नैवेद्य अर्पण करना, वस्त्र अलंकार अर्पण करना, आरती करना, उसके पश्चात भगवान का जप करना, कीर्तन करना, फिर भगवान को अपने मन की इच्छा बताना। पहले सेवा करना सीखिए। केवल हम मंदिर जाते हैं आंखें मूंद करके, भगवान ये दो, वो दो, वो दो, वो दो, ये दो, वो दो, लेकिन जब समय देने की बात आती है तो भगवान को हम कभी देखते ही नहीं।
जब जीवन में कुछ चाहिए तब अगर हमें भगवान याद आते हैं तो बताइए, हमारा भगवान से कुछ संबंध ही नहीं तो भगवान हमें देंगे कैसे? नित्य केवल भगवान को प्रणाम करना भी भगवान की एक सेवा है। वंदनम, नवदा भक्ति में वंदन कहा है। अरे कुछ नहीं जमता, केवल वंदन करो। नित्य प्रति अपने घर में जहां पर पूजा स्थान होता है वहां जाओ। हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, प्रयत्न करो पूजा करने की। नित्य पूजा होनी चाहिए। नहीं हो पाता है, कम से कम भगवान का दर्शन और भगवान का वंदन ये तो होना ही चाहिए। उसके पश्चात भगवान को अपनी मनोकामना बताओ। यहां पर सुंदर वर्णन भगवान नारायण ने किया है कि हे इंद्र, भगवती का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्ये स्वाहा, इस प्रकार का जो बीज मंत्र है उसका स्मरण होना चाहिए। और यहाँ पर सुंदर स्तुति आई है, नमक कमलवासिन्ये नारायण्ये नमो नमः, कृष्ण प्रियाये सततम महालक्ष्मी नमो नमः, पद्मपत्रेक्षणाये च पद्मास्याये नमो नमः, पद्मासनाये पद्मिन्ये वैष्णव्ये च नमो नमः, सर्व संपत् स्वरूपिण्ये सर्वाराध्यै नमो नमः, हरिभक्ति प्रदात्रै च हर्षदात्रै नमो नमः, कृष्ण वक्षस्थिताये च कृष्णेशाये नमो नमः, चंद्र शोभा स्वरूपाये रत्नपद्मे च शोभने, संपत्त्यधिष्ठातृ देव्यै महादेव्यै नमो नमः, नमो वृद्धि स्वरूपाये वृद्धिदाये नमो नमः। सुंदर स्तुति करनी चाहिए। यहाँ पर भी शंका आती है लोगों को कि दीदी हम कौन सी स्तुति पाठ करें। देखिए, हमारे पुराणों में अनेक प्रकार के स्तोत्र दिए गए हैं, अनेक प्रकार के स्तोत्र हैं। उसके पश्चात आदि शंकराचार्य जी ने अनेक स्तोत्रों की रचना की है। जो हमें भाता हो, जो हमें आता हो, वो प्रेम से करना चाहिए। जो हम प्रेम से गाते हैं वो भगवान को अच्छा लगता है। जहां प्रेम नहीं, जो टूटा फूटा, ये नहीं। प्रयत्न करें कि सीख करके एक ही सही प्रेम से भगवान के सामने कोई स्तोत्र का पाठ, स्तुति का पाठ हमें करना ही चाहिए। और कौन सा स्तोत्र श्रेष्ठ होता है, ये कई सारे लोगों के मन में शंका होती है। देखिए, हम जिस भी स्तोत्र को श्रद्धा से करते हैं, एक ही स्तोत्र में ऐसी शक्ति होती है जो हमें हर एक फल प्रदान कर सकता है। हर एक स्तोत्र अपने आप में परिपूर्ण है। अगर हम श्रद्धा से करते हैं, अगर हमारा भाव है हाँ इसी से काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। अगर नहीं बनता है, मैं ललिता का पाठ करूं अथवा चंडी का पाठ करूं, या फिर इस स्तोत्र का उस स्तोत्र का करके आधा आधा नहीं, एक ही नित्य प्रति करते रहो अथवा रोज एक स्तोत्र सुनाते रहो आता है। लेकिन प्रेम से जब हम भगवती को सुनाते हैं, वो स्तुति भगवती को पसंद आती है। तो वर्णन आता है इस प्रकार से जब इंद्र ने माता महालक्ष्मी का पूजन किया है, उसे पुनः श्री, संपत्ति, सौख्य, प्रभा सभी कुछ प्राप्त हुई। तो ये देवी भागवत के अंतर्गत श्री महालक्ष्मी का प्राकट्य, महत्व और उनके स्तोत्र का पाठ, पूजा का विधान, ये हमने श्रवण किया है। तो जो भी माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया कि कोई बड़ा विधान नहीं है। हम अपने कुल परंपरा के अनुसार प्रेम से जब हम भगवती का पाठ करते हैं, प्रेम से जब हम पूजा करते हैं, तो हमें भगवती सहज ही प्रसन्न हो जाएगी और हमारे हर मनोकामना को माता महालक्ष्मी पूर्ण कर देगी। श्री माता महालक्ष्मी नमः। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।